रावण की वो विशेषता जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्ञान अगर अहंकार से जुड़ जाए तो ब्राह्मण भी राक्षस बन सकता है। लक्ष्मण ने रावण से अंतिम क्षणों में शिक्षा ली। राम जी के अनुसार रावण महाज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था। ज्ञान मृत्यु के समय भी बहुत मूल्यवान होता है। और लक्ष्मण ने रावण से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? रावण ने उत्तर दिया, जो कार्य शुभ है उसे तुरंत करो और जो अशुभ है उसे टाल दो, यही जीवन का रहस्य है। और अपनी गुप्त बातें कभी किसी को मत बताओ। रावण जन्म से ब्राह्मण था, राक्षस नहीं। रावण का जन्म ऋषि विश्वा और असुर कन्या कैकसी से हुआ था। वह वेदों का ज्ञाता, ज्योतिषी और शास्त्रों का गहरा पंडित था। रावण को ब्राह्मण कहा गया, पर उसके कर्मों ने उसे राक्षस बना दिया। रावण ने भगवान शिव से अमरत्व नहीं, अजयता मांगी थी। कहते हैं उसने वरदान मांगा, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर कोई मुझे न मार सके। पर उसने मनुष्य और वानर का उल्लेख ही नहीं किया, क्योंकि उसने उन्हें बहुत तुच्छ समझा था। यही उसकी हार का मूल कारण बना। जिसे उसने सबसे छोटा समझा वही उसके विनाश का जड़ बना। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार कहा जाता है, सीता का नाम पहले वैदेही नहीं, माया सीता था। जब रावण सीता को हर कर ले गया तो असली सीता को पृथ्वी में छिपा दिया गया था, और जिसे रावण ले गया वह माया सीता थी, एक दिव्य प्रतिरूप। सीता ने कभी भी लंका की मिट्टी को स्पर्श नहीं किया था, यह माया थी। रावण ने सीता को कभी भी जबरन छुआ नहीं था। रावण ने सीता का हरण तो किया, परंतु वरण नहीं किया, क्योंकि उसे श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। यह उसकी मर्यादा थी जो उसके भीतर के भक्त की झलक दिखाती है। रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर धन के देवता रावण के सगे भाई थे। रावण ने लंका पर अधिकार जमाया और कुबेर का विमान छीन लिया। यही विमान बाद में श्री राम ने सीता सहित अयोध्या लौटने में इस्तेमाल किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रावण की पराजय ने राम के विजय की यात्रा पूरी की। रावण की बहन शूर्पणखा ही युद्ध का कारण बनी। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उसने सीता पर हमला किया तो लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। यही घटना आगे चलकर रावण के प्रतिशोध की बीज बनी। कभी कभी एक अपमान पूरी सभ्यता के युद्ध में बदल जाता है। रावण सबसे बड़ा वीणा वादक था। कहा जाता है कि उसने अपने अंगों को वीणा का रूप दिया था। वह रुद्र वीणा बजाता था और शिव तांडव स्रोत की रचना भी उसी ने की थी। रावण का संगीत आज भी शिव के नृत्य में गूंजता है। रावण का दहन स्वयं राम ने नहीं किया था। राम ने कहा, मैं किसी ब्राह्मण की चिता को अग्नि नहीं दूंगा। अतः रावण के छोटे भाई ने उसका अंतिम संस्कार किया। राम ने धर्म और कर्म का अंतर समझाया। शत्रु के प्रति भी सम्मान रखना धर्म है। दीपावली उस समय दीपावली नहीं थी। अयोध्या में उस रात हजारों दीप जलाए गए, क्योंकि भगवान राम 14 वर्षों बाद लौटे थे। पर उस समय इसे प्रकाश पर्व कहा गया। दीपावली शब्द संस्कृत में बाद में बना। दीप आवली यानी दीपों की पंक्ति। तो जब तुम दीप जलाओ तो सिर्फ त्योहार नहीं, एक इतिहास भी जलता है उस लौ में। राम और रावण दोनों भीतर है। एक मर्यादा में जीता है, दूसरा मर्यादा तोड़ता है। दीपावली की असली जीत तब है जब हम अपने भीतर के रावण को पहचाने और उसे जलाएं। नमस्कार, मैं दिव्या मीरा।